जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहा सिद्दीकी है और मैं एक कार एंथुसियस्ट हूँ, कलेक्टर हूँ, रीस्टोरर भी हूँ। और मैं अपने शौक़ के लिए जो है गाड़ियाँ वापस रीस्टोर करता हूँ, पुरानी गाड़ियाँ लेके और अपने कलेक्शन में उनको रख लेता हूँ। पुरानी गाड़ियों का शौक़ इसलिए, एक तो ये हेरिटेज है। अच्छा, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि लोग अब पुरानी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मुझे हमेशा से शौक़ था कि वो इन्वेस्टमेंट मेरी डेड हो, कुछ भी हो। मुझे अट्रैक्ट करती थी, फ़ैसिनेट करती हैं ये वाली गाड़ियाँ, इनकी साउंड्स, इनके कट्स, इनकी एक अलग सी शान है। इट्स लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम नई गाड़ियों में मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं आता। मेरे घर पे सिर्फ 2 नॉर्मल यूज़ की गाड़ियाँ हैं जिनको हम सुबह में और दोपहर में, शाम में यूज़ करते हैं, जो घर वालों की हैं। और उसके अलावा जितनी भी बाकी गाड़ियाँ हैं वो सारी जितनी भी हैं वो क्लासिक कार्स आप उनको कह लें या उनको आप विंटेज कह लें। अच्छा, मेरे पास मर्सिडीज़, आई लव मर्क की एक अलग ही ब्यूटी है। अगर हम जर्मन में आ जाते हैं तो मर्सिडीज़ VWs होती हैं। मर्क्स मेरे पास 4 हैं इस वक्त। एक आपके पीछे यहाँ पे खड़ी हुई है, ये कहलाती है W123। ऐसी मेरे पास 2 हैं। एक W110 कहलाती है जो फिनटेल है, जो 1963 में शुरू हुई थी और 1967-68 तक आई थी गाड़ी वो मेरे पास है। वो इस वक्त रीस्टोर हो रही है। उसके मैंने कुछ पार्ट जर्मनी से स्कोर किए हैं, कुछ मैंने यहाँ से लिए हैं कोई चीज़ें, और वो अभी रेस्टोरेशन प्रोसेस में है। एक मेरे पास W115 है जो 1967-68 के बाद 69 में आ गई थी वो गाड़ी। वो है एक मेरे पास। तो 4 मेरे पास मर्सिडीज़ बेंज हैं। बीटल मेरे पास 2 हैं। एक ये 1968 है चॉप्ड रूफ, और एक प्रॉपर जो बीटल होती है रीस्टोर्ड वो है। एक मेरे पास 1974 कैप्रीज क्लासिक है जिसको अब काफ़ी टाइम हो गया रीस्टोर होते हुए, और इट्स बिन लाइक 5 ईयर्स। क्योंकि उसके पार्ट्स लेके आना, ख़रीदना तो एक अलग बात है कि वो आपको ईबे से स्कोर करके या किसी भी तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन उनको कराची तक लेके आना यूज़ कार पार्ट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके लिए मुझे कस्टम्स में और पता नहीं कहाँ कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। बाकी मेरे पास एक CJ5 है 1973 की, जो जीप कहलाती थी, जो आर्मी के पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अब वो गाड़ियाँ थोड़ी सी रेयर हो गई हैं, कम हो गई हैं। पहले आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती थी रोड्स पे। अच्छा, रेस्टोरेशन का तरीक़ेकार होता है, बहुत अलग अलग टाइप की रेस्टोरेशन होती हैं। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस अब आना शुरू हो गई है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि आप गाड़ी को प्रॉपर्ली उसी तरह जैसे वो कंपनी से फैक्ट्री फिटेड जो चीज़ें लग के आई थी, उसको रेस्टोरेशन कहा जाता है। हमारे यहाँ लोग गाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, मोलेस्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल ये दे सकता हूँ कि इट्स मोलेस्टेड बीटल। ये जो है मेरी, क्योंकि मैंने इसकी रूफ़ जो है वो चॉप कर दी थी व्हेन आई वाज अ किड। मैं ऑब्वियसली पुरानी बात है जब मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था गाड़ियों का, सारी चीज़ें, लेकिन मैंने इसके साथ गाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी की थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी, नो नहीं थी। 12 साल 2009 में मैंने रीस्टोर की थी ये गाड़ी। मेरी उम्र भी उस वक्त बहुत कम थी, तो मैंने जाके कहा छत काट देता हूँ, और तो मैंने थोड़ा सा एक रेट्रो लुक दे दिया। लेकिन अब वो ऑब्वियसली मेरे पास आ गई है कलेक्शन में, तो मैं इसको कुछ और कर नहीं सकता, इसको दे नहीं सकता किसी को। तो ये रेस्टोरेशन नहीं होती है। रेस्टोरेशन ये होती है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे, अगर वो गाड़ी व्हील कैप पे आई है तो आप उसमें व्हील कैप्स लगाएं, अगर उसका रेडियो आया था आप रेडियो लगाएं, उसका जो नॉर्मल कलर आया था वही वाला। कलर्स में आप लोग कर लेते हैं हम लोग चीज़ें कि अब नए कलर्स आ गए, कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा डल कलर्स होते थे तो वो गाड़ियाँ सूट नहीं, और वो नए कलर्स पे आके बहुत ज़्यादा मेटालिक कलर्स को यूज़ कर लेते हैं, तो वो अच्छी लगती हैं गाड़ियाँ। लेकिन बाकी उसकी ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो उसी के अंदर लगा, उसमें जापानीज़ पार्ट्स ना लगे हुए। इफ़ इट्स अ जर्मन कार और इफ़ इट्स एन अमेरिकन गाड़ी है तो उसमें आपके जापानीज़ पार्ट्स नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल गाड़ी ख़रीदना अब तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। पुरानी गाड़ी आपको मिलना मुश्किल है, जितना पुरानी होती जा रही है गाड़ी कोई भी है, क्योंकि ख़त्म हो गई हैं गाड़ियाँ। और एक अब नई चीज़ ये आ गई है जो एक्चुअली जो है हकीकत है कि ये गाड़ी वापस बनेगी नहीं। जो बन गई अपनी जगह पे वो बन गई। अब ये या तो यहीं पे रहेगी या ये कम होती जाएगी, क्योंकि वो कंपनी या वो फैक्ट्री वापस वाला मॉडल जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी। वो बना लें, कोई डाई शाय बना के कोई आगे पीछे कुछ चीज़ें कर लें। कोई लैंड क्रूज़र के मॉडल्स जो है वो लोग बना रहे हैं, जापानीज़ बना रहे हैं, जो टोयोटा की जो हमारी RKRs आई थी उनको वापस नेवी को चाहिए, आर्मी को चाहिए, वो वाली गाड़ियाँ बन रही हैं।
लेकिन ये जो पुराने क्लासिक्स बन गए या कैडिलैक्स बन गई पुरानी, अमेरिकन मसल्स बन गई या बीटल्स बन गई, ये वाली ये ख़त्म हो गई गाड़ियाँ। इनके जो प्लांट्स थे वो भी ख़त्म हो गए, स्क्रैप हो गए, कंपनीज़ ने दे दिए, बंद कर दिए। तो ये वापस नहीं बनेंगी, ये कम ही होती जाएंगी, ये डिटोरिएट होती जाएंगी गाड़ियाँ, ये बढ़ेंगी नहीं कभी भी। तो अब यही है कि जितनी ज़्यादा आपको मिल सकें, मैं तो बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश भी कर रहा होता हूँ कि पुरानी गाड़ी लो और बनाओ, लेकिन उसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा जाके मैं लोगों के घर पे बेल्स भी बजा देता हूँ, और मैं कोई अपना घर का कोई मुलाजिम होता है उसको भी भेज देता हूँ कभी कभार जा। कभी डांट भी पड़ जाती है, कभी वो कहते हैं नहीं जी हमारे फैमिली कार है, हमारे पुराने किसी फैमिली की गाड़ी है, मेरे वालिद की गाड़ी है, मैं नहीं भेज सकता, आई हैव सम मेमोरीज़, मेरी इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन वो ख़राब कर रहे होते हैं गाड़ी बेसिकली, और वो बेचते नहीं हैं, फिर एंड में वो गाड़ी कट जाती है, कुछ हो जाता है उसके साथ, उसको रद्दी पेपर वाला ले जाता है। तो वो वाली गाड़ियाँ मैं भी उनके ऊपर भी काफ़ी अप्रोच कर रहा होता हूँ कि मुझे मिल जाएं कहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार मैंने बेल बजाई तो मैंने वो गाड़ी ले ली, या किसी सामने कोई गली में चौकीदार बैठा हुआ है, उसको आपने 100-200 रुपये दे के बोला यार ज़रा बेल बजा के पूछवा दो, या अपना नंबर ड्रॉप करा के आ गए। देखिए पुरानी गाड़ी का सामान ढूंढने का ये है कि मेरी एक गाड़ी रीस्टोर हो रही है फिनटेल, उसको 3 साल हो गए। कैप्रीज का जैसे मैंने अपनी बताया कि उसको 5 बल्कि उसको 6 साल हो गए होंगे। पहले तो आपको डेंटर्स पेंटर्स से आपको लड़ाई करनी पड़ती है, वो आपका काम नहीं करते, आपको उनको खुश रखना पड़ता है, आप उनके पास जाएं बैठें, उनको जो है पैसों से उनके ऑब्वियसली लाइक वो अपना काम करते हैं, उनका भी ब्रेड एंड बटर वही है आप। लेकिन वो थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहे होते हैं, उनको पता है कि गाड़ी नॉर्मल यूज़ की नहीं है। मैं एक नॉर्मल गाड़ी जापानीज़ गाड़ी उनको दे के आता हूँ, वो 6 दिन में मुझे 2 दरवाजे 4 दरवाजे रंग करके दे देते हैं गाड़ी के। लेकिन उनको पता है ये रिस्टोर होने आई हुई है, शौक की गाड़ी है, तो वो भी लिंगर ऑन करते रहेंगे। जिस वक्त उसको टाइम मिलेगा उस वक्त वो काम करेगा उसके ऊपर लग के, या आप उसको घर पे ले आएँ, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन उसमें भी वो टाइम लग जाता है, जितना टाइम किया उसको कहते हैं। प्लस वो टाइम लेती है वो गाड़ी, क्योंकि अंदर से पूरी बॉडी गली हुई होती है उसकी, एक एक चीज़ उसकी खुलती है। ये शौक़ बहुत मुश्किल है अगर इसको सही तरीके से पूरा किया जाए आपने। वरना अगर आप इसको इजी कह लें, आपने गाड़ी ली, आपने उसको रंग करवा दिया, आपने उसको नहीं देखा कि उसका ग्राउंड कितना अच्छा बना हुआ है, आपने सिर्फ पैसे खर्च कर दिए उसके ऊपर, और एक आपने रंग करा के उसमें कोई अलग नस्ल के टायर डाल दिए, आपने AC उसमें जापानीज़ लगा दिया, डैशबोर्ड आपने उसका एक नॉर्मल ऑल्टो का लगा दिया उसके अंदर, तो वो रिस्टोरेशन नहीं होती। वो एक कचरा करना होता है, गाड़ी को ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने करी हुई है। कि एक अमेरिकन गाड़ी है, उसमें होंडा सिटी की सीट्स डाल दी उठा के जी ओरिजिनल बेंज सीट निकाल के उन्होंने, क्योंकि मिल नहीं रही थी। बिल्कुल आई वुड लव टू, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मेरी तो फ्यूचर में मैं तो इरादा कि मेरे पास अभी 12-14 गाड़ियाँ होंगी, लेकिन आई वुड लव टू कि मेरा कलेक्शन बहुत अच्छा हो, और मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुश्किल काम है ऑब्वियसली, आपको पहले तो गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं, फिर आपको उनको चलता हुआ बनाना पड़ेगा, फिर आप उसका एक एक पार्ट मंगवाएं बहुत मुश्किल से। तो लेकिन मैं अल्लाह ताला जितनी भी मुझ में ताकत दे, पैसे दे और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं वो गाड़ी मैक्सिमम जाऊँ और लेके जाऊँ जब तक उसको मैं वो कर सकता हूँ।